क्लास स्टार्ट करते हैं आज की चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो पहला टॉपिक है हमारी क्लास का वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डायग्राम की हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। अभी फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन लेंगे और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आगे आने वाली क्लासेस में आएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हम कुछ सेट्स लेंगे। जैसे सेट A है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं। इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो और एक सेट है हमारे पास A। हमें ये पता है कि जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में ये पढ़ लिया है। तो मान लीजिए जैसे मैं इन एलिमेंट्स को इसके अंदर डालूंगा तो सेट A कहां है? सेट A यूनिवर्सल के अंदर है, क्योंकि ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जो भी उन सेट्स से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो सभी सेट्स उसके सबसेट होते। क्लियर है ये? तो मान लीजिए जैसे एक एलिमेंट, एक सेट है हमारे पास A, हम इसके अंदर एक सेट A बनाएंगे। ऐसे सेट A बनाने के बाद सेट A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर यहां सेट A लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट तो हुए हमारे सेट A के अंदर। अब कितने बचे? यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 एलिमेंट्स हम यहां लिख चुके हैं। जो सेट A के अंदर लिखा हुआ है वो यूनिवर्सल के अंदर भी लिखा हुआ है। तो बचे कौन से एलिमेंट हमारे पास? 6 7 8 9 और 10। तो ये हुआ हमारा वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस तरह से अपने सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अभी हम और इससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल वेन डायग्राम की डेफिनेशन है, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के सेट्स पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, अब उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट। तो पहले हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यूनियन होता क्या है। मान लीजिए इस डेफिनेशन को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक सेट है हमारे पास B जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8। तो यूनियन ऑफ टू सेट, देखिए यूनियन का जो सिंबल होता है हम ये U बनाते हैं ऐसे। ये हमारा यूनियन का सिंबल है। तो हमें इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। तो देखिए A यूनियन B, A इसको बोलते हैं यूनियन। A यूनियन B कैसे निकलता है सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद हम ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले A के एलिमेंट लिखिए आप, 1 2 3 4 5। अब हम लिखेंगे B के एलिमेंट। B के एलिमेंट है हमारे पास 4 5 6 7 8। 4 और 5 हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो कौन से एलिमेंट बचे? 6 7 8। पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते। एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है या एक से ज्यादा बार
किसी भी एलिमेंट को नहीं लिख सकते। जैसे इसके अंदर 4 5 है तो इसके अंदर भी 4 5 है, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। अब आप देखिए आपने क्या किया है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट होते हैं। ए यूनियन बी इज द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। नंबर एक बात, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन के अंदर जिन भी सेट्स का हम यूनियन निकालेंगे उन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना यूनियन होता है। सेकंड बात, कॉमन एलिमेंट्स, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। जैसे इसमें 4 5 और 4 5 कॉमन है तो हमने क्या लिखा, उसे एक ही बार लिखा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए और बी का जो यूनियन है उसमें ए और बी के सभी एलिमेंट होंगे। चेक करके देखते हैं। ए में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी दोनों ही इसके अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। क्लियर, जैसे 4 5 लिखा एक ही बार है। द सिंबल यू, हम ये यू बनाते हैं इसको, ये यूनियन का सिंबल है। इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन, ये यूनिवर्सल, ये यूनियन का सिंबल है। और सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी से, रीड एज ए यूनियन बी। तो ये हमारी यूनियन की डेफिनेशन है। एक एग्जांपल आप और देखिए। एग्जांपल से पहले हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। जो हमारे पास इसका वेन डायग्राम है, अगर हमें यूनियन का वेन डायग्राम बनाना है, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम की हेल्प से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं यू। यू मीन्स यूनिवर्सल। अब दो सेट हैं तो आप एक सेट ए बनाएंगे, दूसरा सेट इसी को काटते हुए बनाएंगे। ठीक है, दो सेट इस तरह से ही बनाए जाते हैं, ए और बी। अब ये है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या कहता है कि ए के सारे एलिमेंट भी लो और बी के सारे एलिमेंट भी लो। तो ए को पूरे को शेड कर दीजिए। शेड का मतलब है इस डायग्राम के अंदर जितना भी पोर्शन आप शेड करते हो, इट मींस वो सभी एलिमेंट्स आप ले रहे हो। क्योंकि ए यूनियन बी में ए के सभी एलिमेंट्स होते हैं तो पूरा का पूरा एरिया हमने शेड कर दिया, और ए यूनियन बी में बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं तो हम बी को भी पूरा शेड करेंगे। तो वेन डायग्राम की हेल्प से ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये क्लियर है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं इसकी। एक क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी इफ ए सेट 1 2 3 4 5, B is the set 3 containing 3 4 5 6 7, C is the set containing 6 7 8 9 10। हमें A B C इन तीनों सेट का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि सभी एलिमेंट्स को A B और C तीनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दीजिए, वो क्या होगा, उन तीनों सेट का यूनियन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A यूनियन B। तो ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब हम लिखेंगे बी के सभी एलिमेंट्स। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, 3 4 5 6 7। 3 4 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो कितना आएगा, 6 और 7। तो ये हुआ हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मींस सबसे पहले तो ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स आप लिख दीजिए। अब बचा सी।
तो सी के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए, रिपीट नहीं करना है। तो सी में 5 6 7 हम लिख चुके हैं, बचे हमारे पास 8 9 और 10 जी। तो ये हुआ हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं जितने भी ऑपरेशंस आज आपको पढ़ाऊंगा सभी के नीचे मैं एक नोट लिखूंगा और वो नोट आपको याद रखना है। जैसे कि अब इसमें भी नोट लिखता हूं यहां पर, जो कि आगे हमारे पास इन सभी ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिनको प्रूफ करने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए एक्स बी अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का है। अच्छा, ए यूनियन बी के अंदर एक्स कब जाएगा? जब या तो एक्स कम से कम एटलीस्ट या तो वो एक्स ए सेट का एलिमेंट है या फिर वो बी सेट का एलिमेंट है। हां, दोनों का भी हो सकता है, बट पहली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि x belongs to A union B implies that either x belongs to A or x belongs to B। जब दोनों में से किसी सेट में होगा x तो 100% A यूनियन B में तो होगा ही होगा। अगर दोनों सेट में होगा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कम से कम एक सेट में भी है तब भी होगा। जैसे मान लीजिए A यूनियन B की हम बात करते हैं। A यूनियन B में एक एलिमेंट है 1, तो पक्की बात है 1 या तो ए सेट में होगा या बी सेट में होगा 100%। तो देख लीजिए 1 जो सेट है ए यूनियन बी का वो ए में है, बी में नहीं है। तो ए में तो है तो ए यूनियन बी में आ गया। इट मींस अगर किसी भी एक सेट में होगा तो यूनियन में भैया जरूर आएगा। अब मान लीजिए एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक्स अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता तो पक्की बात है एक्स ना तो ए में होगा और ना ही बी में होगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स ना तो ए में होगा एंड एक्स ना ही बी में बिलोंग करेगा। ये ध्यान रखना, ये जो और एंड है, और एंड, इनको ध्यान में रखना है। और एंड का बहुत लॉजिक है। अगर आपने कहीं गलती से और की जगह एंड और एंड की जगह और लिख दिया तो क्वेश्चन की मीनिंग पूरी गलत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज करो, ध्यान रखना, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इट मींस x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू बी। अगर मैं यहां पर एंड लगा देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों में होगा तभी सेट में बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है, अगर एक में भी है तो भी यूनियन में है। अगर यहां पर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x ए यूनियन बी में नहीं है, तो पक्की बात है दोनों में से किसी में भी नहीं होगा, इसलिए एंड आया है। मान लीजिए अगर ए में है और बी में नहीं है तो भी वो ए यूनियन बी में 100% होता है। तो ये दोनों नोट्स आपको याद होने चाहिए। ये वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो। नंबर 2 डेफिनेशन है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इससे पहले क्या था हमारे पास? यूनियन ऑफ टू सेट। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, पहले हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 5 6 7 8 9। हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, जैसे यूनियन का सिंबल तो होता है यू, और इसे उल्टा कर दो तो ये होता है इंटरसेक्शन का सिंबल। तो इसे हम रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी और लिखते ऐसे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है। अब कॉमन एलिमेंट कौन से देखते हैं जरा। इसमें तो 1 2 3 4 5, इसमें 4 5 6 7 8। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से है हमारे पास? 4 और 5। तो इसमें हम लिखेंगे 4, 5। जो भी दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखे जाएंगे। तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट है जो दोनों के लिए कॉमन है। एंड द सिंबल इज दिस, ये सिंबल यूज होता है, उल्टा यू बना देते हैं, इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन एंड सिंबॉलिकली वी राइट, इसको में ऐसे लिखते हैं और रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन एलिमेंट। अब हम इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो आप देखिए वेन डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे। देखिए वेन डायग्राम में हमें सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट, इसे हम बोलते हैं यू। जब दो सेट की बात होती है तो दो सेट हम ऐसे बनाते हैं, एक और दूसरा उसे कट करता हुआ जी। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो इस पूरे रेक्टेंगल में ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों सेट में आ रहा है, जरा बताइए। इस पूरे रेक्टेंगल में एक सिर्फ ये वाला सेट, ये वाला रीजन है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी। तो यही क्या हुआ हमारे पास कॉमन। तो इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर एक नोट है हमारे पास, नोट जैसे मैंने नोट अभी यूनियन में लिखा था ऐसे ही नोट में इंटरसेक्शन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। नंबर 1, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है 4 और इस 4 एलिमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये ए में भी है और ये बी में भी है। इसमें दूसरा एलिमेंट है 5, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये ए में, ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। इट मींस if x belongs to A union B implies that x belongs to A and x belongs to B। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों सेट में 100% होगा। तो पोज करके नोट करिए। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी और देखते हैं। जब वो एंड लगाया है, एंड का मतलब है दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में होगा। अगर मान लीजिए किसी एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। नंबर 2 नोट है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो x ए में नहीं है या x बी में नहीं है। एंड और ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर 1 नहीं है तो इसका मतलब 1 दोनों में से किसी एक सेट में नहीं होगा। जैसे 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं है। तो यहां पर एंड आया और यहां पर और आया। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नाउ डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एंड यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, अभी 3-4 प्रॉपर्टीज और भी हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर 1, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये ध्यान से देखना, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें तो दोनों आपस में इक्वल आएंगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एक सेट है हमारे पास बी 2 3 4। अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे हम, उसके बाद बी के एलिमेंट लिखेंगे, सभी जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं लिखेंगे। तो ये आया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम इसका निकालते हैं बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए का मतलब सबसे पहले बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे हम 2 3 4 और अब हम ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो 2 3 हम लिख चुके हैं तो बचा 1। अब इन दोनों सेट को देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों इक्वल हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, वो भी आपस में इक्वल आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। जब हम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रूफ करेंगे तो वहां पर इन सब का यूज होगा। जहां पर भी हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिखेंगे तो साइड में लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये 3 या 3 से ज्यादा सेट्स पर यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 सेट है ए बी सी,
तो ये है सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो यूनियन का जो एसोसिएटिव लॉ क्या है कि हम 3 सेट का यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई से भी 2 सेट का यूनियन निकालेंगे, उसके बाद फिर तीसरे का निकालेंगे, या हम पहले लास्ट के 2 का यूनियन निकाल करके उसके बाद हम पहले वाले सेट के साथ यूनियन निकाल लीजिए। एक ही बात है। मतलब ये हुआ कि इसमें हम ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमने इस ब्रैकेट को यहां शिफ्ट कर दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। सबसे पहले मैंने इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5, फिर +4 9 आया। अगर मैं इन सबको पहले प्लस करूंगा 7, उसके बाद 2, तो कितना आएगा 9 आएगा। इट मींस आप कैसे भी ब्रैकेट को अरेंज कर सकते हैं, सेम एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी सेम यही रूल लागू होता है। तो ये 2 टॉपिक है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक, ये देखिए हमारे पास x × y + z। इसका मतलब क्या है, आप इसे x को ब्रैकेट में ले सकते हो, मींस x × y + x × z। तो इसको ब्रैकेट में ले जाना ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आपने मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन। तो एडिशन पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सेम ऐसे ही पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C। देखिए बाहर तो इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है। तो जब मैं इसे ब्रैकेट में लेके जाऊंगा तो ये क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B, उसके बाद बीच में यूनियन है तो यूनियन आएगा, और फिर A इंटरसेक्शन C। ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B ये रहा, फिर बीच में यूनियन है, ऐसे ही A इंटरसेक्शन C। इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन यूनियन, सेम एज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन इंटरसेक्शन। बाहर यूनियन है और अंदर क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो जब अंदर जाएगा तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हम इसको अभी वेन डायग्राम के थ्रू, मैं इन दोनों में से एक प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। अभी आपको वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करिए। देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखिए प्रॉपर्टी हमारे पास है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू मैं इन सभी क्वेश्चनों को, जब हमारी आगे की क्लासेस होगी तो मैं वेन डायग्राम के ऊपर पर्टिकुलर एक क्लास बनाऊंगा, उसी में सारा वेन डायग्राम रिलेटेड सभी क्वेश्चन जितने भी है हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल, जो क्या होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। 3 सेट है A B C, तो 3 सेट को हम ऐसे बनाते हैं A B और C। ये सेट A, ये सेट B, ये सेट C। और जब आप A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, B यूनियन C निकालना पड़ेगा। जब हम A इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, B यूनियन C। क्या मतलब होता है इसका, B के सभी एलिमेंट्स, B यूनियन C निकाल रहे हैं पहले हम, उसके बाद C के सभी एलिमेंट, ये हुआ हमारा B यूनियन C। जब आपका B यूनियन C निकल जाएगा उसके बाद आप B यूनियन C और A का इंटरसेक्शन, मतलब B यूनियन C और A में कितना पोर्शन कॉमन है। तो सेकंड स्टेप पे आप बनाओगे जब A B C U A B C। अब आप देखिए B यूनियन C और A में क्या चीज कॉमन आ रही है, मतलब ऐसा रीजन जो A में भी आ रहा है और B यूनियन C में भी आ रहा है। ये वाला पोर्शन है जो A सेट में भी आ रहा है और B यूनियन C के अंदर भी आ रहा है। तो इट मींस ये हमारे पास हुआ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हम इसकी
RHS निकालेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो हम RHS डिस्कस करते हैं, ये सभी क्लियर होगा। पहले हमने B यूनियन C निकाला, फिर B यूनियन C और A के अंदर हमने कॉमन पोर्शन निकाला, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो ये LHS हमारे पास डायग्राम के थ्रू ये आई है हमारे पास सिचुएशन। अब हम देखते हैं RHS। RHS में है हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? A इंटरसेक्शन B निकालोगे, फिर आप निकालोगे A इंटरसेक्शन C, उसके बाद निकालेंगे दोनों का यूनियन। तो देखिए जरा, A इंटरसेक्शन B क्लियर है हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट है A B C। A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ A और B में कॉमन, A B C ये पोर्शन है जो जी सिर्फ ये पोर्शन है हमारे पास, ये हुआ हमारे पास A इंटरसेक्शन B। क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये सेट A में भी आ रहा है और ये सेट B में भी आ रहा है, ये जो बीच का छोटा सा पोर्शन है। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B निकल गया। अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, A B C यूनिवर्सल। अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, मतलब A और C में कॉमन। तो ये जो पोर्शन है ये A और C में कॉमन आया। अब हमें निकालेंगे इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन का मतलब हुआ कि जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो सारा जितना भी रीजन, शेडेड रीजन आएगा, वो सब हमें लेना है। तो देखिए A B C, A B C यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इसके सारे एलिमेंट लेते हैं। इसके सारे एलिमेंट ये हैं, ये तो हुए A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब क्या हुआ? दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं। उसके बाद A इंटरसेक्शन C के सारे एलिमेंट, ये जो पोर्शन है ये शेड कर दीजिए, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों पोर्शन जो है, इसकी LHS तो हमारे पास ये आई और ये हमारे पास RHS आई। तो डायग्राम के थ्रू क्लियर है कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अभी ये हम दोबारा भी प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज को यूज करके। अभी फिलहाल हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट चल रहा है कि इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिर इनको हम यूज भी करेंगे और आगे हम दोबारा भी प्रूफ करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करें, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेम्पोटेंट रूल। आइडेम्पोटेंट रूल क्या होता है ये देखिए, इसमें सेम सेट है A यूनियन A, A यूनियन A के इक्वल ही आता है। अगर A और A सेट का हम यूनियन निकालेंगे तो वो इक्वल टू A ही होगा। ऐसे ही A इंटरसेक्शन A होगा। अगर A में से A कॉमन लोगे तो A ही तो आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। ये है लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। फाई क्या होता है हमारे पास? एम्प्टी सेट। फाई हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि खाली कर्ली ब्रैकेट, हम इसे क्या बोलते हैं? फाई, एम्प्टी सेट। तो लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल। तो ये हमारे पास लॉ है, किस चीज के लॉ है हमारे पास? फाई, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल यानी कि सबसे बड़ा सेट। देखिए A यूनियन फाई, अगर हम एक सेट A और फाई का हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? A। भाई A यूनियन फाई हम कैसे निकालेंगे? पहले हम A के सारे एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम फाई, क्योंकि फाई में कुछ होता नहीं है तो कुछ एलिमेंट लिखे ही नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास A है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट हैं, तो A यूनियन फाई, तो पहले हम A के सारे एलिमेंट लिखेंगे, अब लिखेंगे फाई के। फाई में कुछ होता ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया? A। नेक्स्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन फाई, मींस एक सेट A और फाई में हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट जो दोनों के अंदर हों। अब इसी सेट का अगर हम A इंटरसेक्शन फाई निकालें तो क्लियर सी बात है फाई आएगा। क्यों? क्योंकि A में तो 1 2 एलिमेंट है और फाई में कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा? तो A
इंटरसेक्शन 5 5 होता है। ऐसे ही देखिए ए यूनियन यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल के इक्वल आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है। मान लीजिए अगर हमें एग्जांपल लें इसका, तो जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और एक सेट है हमारे पास 8 2 3 4, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो सेट होते हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। डेफिनेशन के थ्रू क्लियर है हमारे पास। अब हम निकालेंगे ए यूनियन यूनिवर्सल, तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिखे हमने या 5 किसी भी एक सेट के लिख लीजिए। अब बचे एलिमेंट अब लिखेंगे यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स, 2 3 4 लिख चुके हैं तो 1 और 5 बचा, और ये किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल की। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है वो ए के इक्वल आता है। अगर मैं इन दोनों में हम निकालेंगे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट जो है 2 3 4 ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, आगे जाकर के बहुत ये काम आएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो हमने आज पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड नंबर पे डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए डिफरेंस क्या होता है, पहले हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक सेट है हमारे पास ए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट हैं। तो जब हम निकालेंगे a माइनस बी, देखिए a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ a में से b के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। पहले हम इसे पूरा पूरा लिखते हैं, माइनस बी के सेट है हमारे पास, बी सेट में एलिमेंट है। a माइनस बी का मतलब हुआ a में से b को माइनस करना, ये डिफरेंस होता है। तो सेट ए माइनस सेट बी। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। 3 से तो 3 कट गया, काट के दिखाना नहीं है। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। तो इसके 3 एलिमेंट बी सेट से कट गए। तो अब ए में कौन से बचे, 1 2, यहीं पर ही हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये ध्यान रखना कि बी के एलिमेंट कौन से बचेंगे, 6 7, वो नहीं लिखने। क्यों, क्योंकि हम माइनस ए में से कर रहे हैं तो बचे हुए एलिमेंट ए के ही आएंगे, यहां पर बी से कोई मतलब नहीं है। तो a माइनस बी का मतलब हुआ a में से बी में से कॉमन एलिमेंट माइनस कर दीजिए और बचे जो a के एलिमेंट है वो आप लिख दीजिए। तो जब हम a में से b को माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट लिखेंगे वो सेट a के बचे हुए लिखेंगे, सेट b के बचे हुए से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, द डिफरेंस ऑफ द सेट a एंड b इज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए। देखिए क्या मतलब है इसका, कि ए और बी का डिफरेंस मतलब हुआ कि जो एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर वो बिलोंग करेंगे ए में। देखिए जो ए माइनस बी आया वो है 1 और 2, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, 2 बिलोंग कर रहा है सेट बी में, 1 और 2 बी में नहीं हो सकते। तो द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ए में होगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। तो ऐसे हम लिखते हैं, रीड है ऐसे करते हैं। अगर हम निकालेंगे मान लीजिए बी माइनस ए, तो जब हम बी माइनस ए निकालेंगे तो 3 4 5 6 7 माइनस ए, 1 2 3 4 5। अब देखिए आप 3 4 5 तो कट गए, बचा कितना 6 7। इसके 1 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी में से माइनस करेंगे तो बी का ही बचा हुआ पोर्शन लिखेंगे। तो क्लियर है, 6 बी में है, 7 बी में है और 6 और 7 ए में नहीं है। तो इसके ऊपर एक नोट बनाऊंगा मैं अभी, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नोट है इसके अंदर, ये नोट सभी याद रखने हैं आपको। मान लीजिए x बिलोंग्स टू a माइनस बी,
इसका मतलब हुआ कि जो x अगर a माइनस बी का एलिमेंट है तो x a में बिलोंग करेगा एंड x b में बिलोंग नहीं करेगा। देख लीजिए, क्लियर है। a माइनस बी में एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2। 1 a में है, b में नहीं है। 2 a में है, 2 b में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले सेट में होगा, दूसरे वाले सेट में नहीं होगा, चाहे कोई सा भी सेट पहले लिख रहा हो। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू b माइनस ए, इसका मतलब हुआ कि x b में होगा लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। तो अब इसके बाद हम लास्ट डेफिनेशन लेते हैं अपनी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए, पहले मैं से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट होता क्या, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सेट है हमारे पास A जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर दीजिए, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, और माइनस करना अभी हमने इससे पहले वाली जो इससे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी डिफरेंस ऑफ सेट, वहां सीखी है। तो अभी उसको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल मैंने फॉर्मूला बताया ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। देखिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से माइनस किसको करेंगे हम, 2 4 6 8 और 10। देखिए पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा माइनस करके भी रिजल्ट लिख सकते हो जी। 2 कैंसिल हो गया, 4 कट गया, 6 कट गया और 8 कट गया और 10 माइनस हो गया। तो क्या बचेगा यहां से 1 3 5 7 और 9। ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब आइए डेफिनेशन पे। लेट U be the universal set, U be the universal set and A कोई सेट है A, a सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, एक सेट है A जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट होते ही हैं, पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन के लिए जो यूनिवर्सल सेट है सभी सेट उसके सबसेट होंगे। तो A जो है ये इसका सबसेट है, 2 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है, 8 भी इसके अंदर है, 10 भी इसके अंदर है। क्लियर है ये कि सबसेट ऑफ A यूनिवर्सल। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मींस ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल। देखिए ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल के अंदर से 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये है, 7 ये है, 9 ये है, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। इट मीन्स यूनिवर्सल के वो सेट आएंगे जो ए में नहीं होंगे। अब आप देखिए 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल में तो होंगे बट उस सेट में नहीं होंगे। 1 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 यूनिवर्सल सेट में है, ए में नहीं है। 5 ये रहा लेकिन ए में नहीं है। 7 नहीं है इसमें। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिंबॉलिकली वी राइट ए के ऊपर हम डैश बनाते हैं, ए डैश, लेकिन रीड करते हैं इसको ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट का, ये होता है डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड सेट। तो पहले यूनिवर्सल फिर माइनस वो सेट अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। इट मींस जब हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो एक नोट है जो कि मैं हर ऑपरेशन में मैंने आपको लिखाया है नोट, ध्यान से देखिए। इसमें जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है और जो एलिमेंट ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो क्लियर है कि अगर x ए में बिलोंग करेगा
तो x उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। या इसका उल्टा कह सकते हो आप कि अगर x a में नहीं होगा तो 100% वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। 3 a में नहीं है बट a में है लेकिन कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इसे कैसे भी आप बोल सकते हो। a में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा तो a में नहीं होगा। ये नोट। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट लो पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है उसकी, इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉज। क्या है इसके अंदर? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल के इक्वल आएगा। आप इसे इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट जो मैंने अभी एग्जांपल प्रूफ किया था, ये सेट ए है हमारे पास और ये है इसका कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 जो अभी इससे पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। तो क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है, इसका मतलब दोनों सेट का यूनियन अगर हम निकालेंगे, देखिए यूनियन निकालने का मतलब क्या? पहले इसके सारे एलिमेंट लिखिए, अब इसके सारे एलिमेंट लिखिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसके इक्वल आया? ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आया। यानी कि सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ए एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? 5। देखिए अब मैं इन दोनों में कॉमन निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोनों में कॉमन 2 4 6 8 10 1 3 5 7, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारे पास 5 नल सेट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए आएगा। क्लियर सी बात है। ये ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है और मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना होता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। ऐसी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 4 6 8 10। भाई 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये। किसके इक्वल आया हमारे पास? सेट ए के इक्वल आया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यूनिवर्सल। देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस 5। भाई किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा। 5 में कुछ होता नहीं है, जब कुछ होता नहीं है तो कुछ माइनस भी नहीं होगा यू में से, तो क्या बचेगा? यू ही बचेगा। फिर है यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 5 होता है। देखिए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसे भी यूनिवर्सल में से ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट लो की। जब हम इसमें से पूरा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5। 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये एल्जेब्रिकली नंबर नहीं है, सेट से। तो सेट में से सेट माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5। क्यों? सारे एलिमेंट कट जाएंगे तो क्या बचेगा? खाली सेट, उसे बोलते हैं 5। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट देखिए 2 सेट्स A and B are said to be disjoint sets if A intersection B equal to 5। जब दो एलिमेंट्स, दो सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास A, 1 2 3 4 5, एक सेट है हमारे पास B 6 7 8 9 और 10। जब मैं इन दोनों सेट में से
कॉमन लूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि खाली सेट, नल सेट, वैसे हम क्या बोलते हैं, फाई। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही है। आज नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज आज आपको बताई है उन सब प्रॉपर्टीज को आप नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, उन्हें याद करिए, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहां ये सभी प्रॉपर्टीज जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है, जितने भी नोट लिखाए हैं, वो सभी यूज होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मैं हर क्लास में लगभग बोलता हूं कि किसी भी क्लास को देखने से पहले उससे पहले की सारी क्लासेस आपकी देखी हुई होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें।